के ऊपर, अपने पिता के ऊपर भी विजय प्राप्त कर गया। तो बोले केवल आपके वचनों को सुन करके, छोटी सी अवस्था ही तो थी। और उसे छोड़ो, सुनीति नंदन का जो ध्रुव जी महाराज थे, उन्होंने भी तो ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, आपसे ही तो भेंट हुई थी। विमाता ने जो सुरुचि थी, उन्होंने जब अपमान कर दिया था, तो उस अपमान को सहने के बाद में और जब फुफकारते हुए देवर जो ध्रुव जी महाराज थे अपनी माता के पास आए और कहने लगे, मैया ऐसे ऐसे मेरा अपमान किया, बताओ। कह रही है कि जाके भगवान का भजन कर। तो मैया ने कहा, बोले बेटा सही तो कह रही है तुम्हारी भी माता, जाओ भगवान का भजन करो। तो ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए निकले, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी भजन करने जा रहा हूँ भगवान का। बोले 5 वर्ष के हो, खैर कहाँ भजन करोगे, चलो घर, हम तुम्हें पिताजी को समझा देंगे, वो तुम्हें गोद में बिठाएंगे, बढ़िया तुम्हारे भाई उत्तम की तरह तुम्हें स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। बोले ना, अब नहीं जाएंगे, अब तो संकल्प कर लिया कि भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे। तो देवर्षि नारद ने कहा, बोले तुम बच्चे हो, भगवान को प्राप्त करना कोई हंसी खेल थोड़ा ही ना है, भगवान ऐसे मिलते हैं क्या? वन में जा रहे हो, पता है तुम वहां पे कितने हिंसक पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, भोजन तो छोड़ो, तुम्हारा 1 मिनट में बाल भोग कर जाएंगे और पेट भी नहीं भरेगा, इतने छोटे हो तुम, भगवान कहां से मिल जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा। बोले पूरी पृथ्वी का तुम्हें शासक बनवा दूंगा, एकमात्र राजा, संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी बनवा दूंगा। अब ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले नारद जी अभी तो मैंने भगवान को प्राप्त ही नहीं किया है, तुम पिताजी का स्नेह भी दिलवाने लगे, राज्य भी दिलवाने लगे, और जरा प्राप्त तो कर लूं तब तो देखो क्या क्या मिलेगा, अभी तो प्राप्त किया ही नहीं है, तभी से इतना मिलने लगा, तो प्राप्त करने के बाद क्या मिलेगा? अब तक संकल्प था, अब दृढ़ संकल्प है कि जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। जब ध्रुव जी महाराज ने ऐसे संकल्प कर लिया, तो देवर्षि नारद ने कहा, बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम नहीं लौटने वाले हो तो कोई जंगल में मत जाओ, किसी गांव के किनारे बैठ जाओ। देवर्षि नारद से ध्रुव जी बोले, अच्छा, हमारी तो मैया ने सुनाया था कि देवर्षि नारद का जिसको बोले एक बार दर्शन हो जाता है उसको भगवान के दर्शन स्वतः ही मिल जाते हैं, जल्दी शीघ्र मिल जाते हैं, और तुम तो हमें उससे फंसा करके माया में घुसेड़ रहे हो, वापस लौटा रहे हो कि बोले जाओ। तुम देवर्षि नारद ही हो कोई और हो? देवर्षि नारद के तो ऐसे कार्य नहीं है, वो तो अपने भक्तों को भगवान के दर्शन करवाते हैं, तुम तो वापस कर रहे हो। देवर्षि नारद ने अपने भक्त को खूब टटोल लिया, जब बजा बजा के देख लिया, जैसे कि हम देखो गर्मी आती है ना तो उस समय मटका लेने के लिए जाते हैं क्या नहीं? तो मटका लेने जाते हैं तो उसे खूब बजा बजा के देते हैं, पानी डाल डाल के देखते हैं कहीं कहीं से फूटा तो नहीं है, पानी निकलता रहे, रिश्ता रहे, सोती तो नहीं है इसमें। तो देवर्षि नारद ने भी इसी तरह ध्रुव जी महाराज को खूब टटोल टटोल के देख लिया, और जब पता चला कि भक्त पूर्ण अधिकारी है, भगवान को प्राप्त करके ही लौटेगा, तो भजन की विधि भी बता दी और मंत्र भी बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सोचो, भक्ति महाराज करिए, नारद जी तुमसे मिलकर के बोले वो जो सुनीति नंदन थे ध्रुव जी महाराज, उन्होंने ध्रुपद को प्राप्त कर लिया, और वो ध्रुपद ऐसा जो आज तक किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ है दूसरे को, ऐसे ध्रुपद के बोले अटल अधिकारी वही बन गए जो आज भी चमकता है। तो धन्य है बोले ध्रुव जी, वो नारद जी आप, जो आपके ऐसे ऐसे शिष्य हुए, आपके वचनों को सुनकर के ऐसे ऐसे लोग उतर गए, हम आपको ब्रह्मा जी के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्ति महारानी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि अब हमारे लिए भी कुछ सोच लो। तो देवर्षि नारद कहने लगे, बोले देवी तुम चिंता मत करो, जो भगवान द्रौपदी की कौरवों से रक्षा करते थे, जो भगवान गोप सुंदरियों का भरण पोषण करते थे, वो इस ब्रज धाम को छोड़कर कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं। और देवी आप तो उनकी प्रियतमा हो, आप तो यदि किसी नीच के घर में भी जाकर के वास करने लग जाओ तो आपके प्रेम रूपी डोरी में बंध करके वो उस नीच के घर में भी आ जाते हैं। तो फिर देवी बोले आपका दुख तो भगवान अवश्य दूर करेंगे, आप चिंता मत करो।
और देवी इस युग की तुम चिंता तुम मत करो, क्योंकि ये युग तो है ही ऐसा, और ये बात यथार्थ है कि कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मै त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कह रहे इसी युग में, ऐसे कलयुग में जिसमें नाम संकीर्तन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे कलयुग में बोले मैं देवी आपको प्रत्येक जन जन में स्थापित कर दूंगा, प्रत्येक घर घर में स्थापित कर दूंगा। ऐसा मेरा संकल्प, अगर ऐसा मैं ना कर पाऊं तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। जब देवर्षि नारद ने ऐसा संकल्प कर लिया तो भक्ति महारानी ने भी देवर्षि नारद को वरदान दे दिया, बोले कि मैं भी आपके हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा इसमें ही रहूंगी। और बोले अब ये लेने देने रहने वाली बात तो बहुत हो गई, अब प्रभु देवर्षि नारद जी जरा हमारे पुत्रों के ऊपर कृपा करो। देवर्षि नारद का ना अभी 2 मिनट में सही करते हैं, वैद्य हैं हम तो। और देवर्षि नारद ने अपनी पूरी चिकित्सा लगा दी, जितने अभी ज्ञान था सब उनके ऊपर उड़ेल दिया। कौन कौन? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथचिच्चित्तौ बलात्। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, शास्त्रों को सुना दिया, लेकिन थोड़ी सी मूर्छा दूर हुई, थोड़े से खड़े हुए और पुनः फिर गिर गए। तब देवर्षि नारद चक्कर में पड़ गए कि भाई गीता जी का पाठ सुना दिया, वेद वेदांत का पाठ सुना दिया, फिर भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। आखिर ऐसा कौन सा रोग है जो सारी चिकित्सा करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा? अब भी कुछ रह गया क्या करने को? तो हम पे अगर विपदा आती है तो क्या करते हैं? पहले तो सबको टटोलेंगे, शायद कोई मदद कर दे। जब कोई चारों तरफ से सब लोग कह देंगे अरे भाई नहीं है नहीं है चलो हटो, तब जाएंगे कहाँ? यहाँ। फिर पकड़ेंगे बिहारी जी के चरणों को, बोले प्रभु अब कोई नहीं है आपके अलावा, नहीं नहीं और कोई बचाओ, उसके पास भी हो जाओ। बोले नहीं अब कोई नहीं बचा, आप ही करो कृपा। तब पकड़ते हैं पैरों को, बोले अब कोई है ही नहीं कृपा करने वाला। तो देवर्षि नारद ने तो पहली बार में ही भगवान का स्मरण कर लिया, बोले प्रभु ऐसा क्या रह गया जिससे कि अभी तक इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई? मैंने तो सब कुछ कर लिया, कोई उपाय बताइए। और भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अगर एक बार में जाओगे ना तो वो समझ जाएंगे इसका मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जब उसी के ऊपर भरोसा कर लोगे तो संसार के ऊपर से भरोसा अपने आप ही हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो उसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो जान जाए कि भाई मेरे अलावा किसी के पास जाता ही नहीं है, और मेरे पास आता है। कोई व्यक्ति हो, किसी एक ही सेठ जी को पकड़ ले, उन्हीं से लेना देना सब कुछ करता रहे, तो उन सेठ जी को उसकी काम चलाना पड़ेगा कि नहीं? तो देवर्षि नारद तो केवल भगवान को ही पकड़े हैं, हम लोग तो पहले 50 को पकड़े हैं, बाद में भगवान है, सब कोई साथ नहीं देता वो। लेकिन देवर्षि नारद वो तो भगवान को ही बस पकड़े और किसी को पकड़े ही। तो भगवान ने कहा कि भाई भक्त ने कहा है तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। तुरंत आकाशवाणी के रूप में जवाब दे दिया। क्या कहा कि व्योमवाणी तदैवाभूत मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, बोले देवर्षि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, आपने जो परिश्रम किया ये निष्फल नहीं जाएगा, ये जरूर सफल होगा। आप ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सत्कर्म करो, और सत्कर्म के विषय में तुम्हें संत जन बताएंगे। और नारद जी ने विचार किया, बोले कि आकाशवाणी ने जवाब तो दिया लेकिन बात को गोलमोल कर दिया। अरे सत्कर्म बताया तो ये भी बता देती कौन सा सत्कर्म, और संतों के पूछने के लिए कहा तो ये भी बता देती कौन से संत से पूछे। अब वृंदावन में इतने हैं, किस किस के पास जाएं? बताओ, यहां जाएं, वहां जाएं, वहां जाएं, कहां जाएं, किन से पूछें? फिर सोचा कि चलो आकाशवाणी ने कहा है, संकेत किया तो जाना तो पड़ेगा। जाने लगे, सबके पास पूछने लगे, बोले सत्कर्म बता दो क्या है भैया। और जिससे पूछ रहे हैं वही देवर्षि नारद को देख करके ही समझ जा रहा है कि भाई नारद जी पूछ रहे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो देवताओं के ऋषि है, देवर्षि है ना, जो देवताओं के ऋषि है उनको नहीं पता
हम तो कई दो चार भक्तों के ही तो महात्मा हैं, हमें कहां से पता होगा भाई, कोई नहीं बता रहा है। किसी ने अपने चेला से कह दिया, बोले जब नारद जी आए, सब चारों तरफ आग की तरफ फैल गई बात कि देवर्षि नारद सत्संग के विषय में पूछ रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। तो किसी ने अपने चेला से कह दिया देवर्षि नारद जी आए। श्री राधे, श्री राधे। तो देवर्षि नारद को देख करके सब महात्मा लोगों को उठ करके ही चले जाते हैं। किसी ने कह दिया कि जब नारद जी आए तो कह देना कि गुरु जी का मौन चल रहा है। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा, बोले सत्कर्म के विषय में बताओ। चेलाओं ने कह दिया गुरु जी का तो मौन है। बोले कोई बात नहीं, पेन कॉपी पे लिख के बता दो। तो बोले गुरु जी अभी किसी से मिलते नहीं है। अच्छा। नारद जी वृंदावन से सत्कर्म के विषय में पूछते पूछते हरिद्वार पहुंच गए, लेकिन कोई मिला नहीं। तब नारद जी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी हो जाएंगे और वहीं पे शायद कोई बता दे, वहां पे भी बहुत सारे ऋषि रहते हैं। तो जैसे ही बद्रिकाश्रम की तरफ चले तो बद्रिकाश्रम में पहुंचे कि सनत कुमारों से भेंट हो गई। श्री राधे। जब